मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है और साड़ी इसलिए पहनी हुई है क्योंकि आज है पितृ विसर्जन, यानी कि आज है पितरों की विदाई। 15 दिन हम लोग ने जो भी पितरों या पूर्वजों के लिए खाना बनाया, आज फाइनली सबको अपने अपने घर जाना है, अपने अपने लोग जाना है। तो आज खाना बहुत सारा बनता है, उनके लिए निकलता है। तो आज भी मैंने सोचा कि मैं ये साड़ी पहन लूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज कहते होंगे कि बहुरिया तो साड़ी पहनती ही नहीं, बड़ी मॉडर्न है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज फाइनली उनकी विदाई है, तो मैंने ये साड़ी पहन ली। और वैसे भी अब आगे तो साड़ी ही पहननी है, क्योंकि अब नेक्स्ट डे कल से शुरू हो जाएगा नवरात्रि। तो माता रानी घर पे आ जाएंगी। तो मैंने आज इंडियन बहू बन करके मैं अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालूंगी, बनाऊंगी और फिर उनको विदा कर दूंगी। तो आज ढेर सारा खाना बनना है। सुबह के इस समय बज रहे हैं 8:30। धूप भयंकर, गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन अब शायद जैसे ही नवरात्रि आती है वैसे ही धीरे धीरे मौसम अब ठीक होने लगेगा। तो अभी तो पूजा नहीं करी है और अभी थोड़े काम करके रख दूं, फिर पूजा करूंगी। तब तक वो थोड़ा सा वो थोड़ा फील जाएगा, तो उसका और अच्छा बनेगा खाना। तो पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करूँगी और फिर आगे खाना बनेगा। आज बहुत टाइप का खाना बनता है और सभी पितरों को निकलता है। हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी जहाँ से हम लोग का शुरू हुआ है फैमिली, वो सभी लोगों की आज फाइनली विदाई है। तो हमारी ज़िंदगी में सबका महत्व है। तो बस अब शुरू करते हैं आज का काम। पूरे ब्लॉग को देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो सबसे पहले शुरू होता है काम पीसने का, क्योंकि आजकल लाइट कब आती है और कब चली जाती है, क्योंकि यहाँ लेबर चौराहे पे मेरे यहाँ नवरात्र में मेला लगता है और लाइटिंग सजती है, चौकियाँ निकलती है, इसलिए लाइट की कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले पीसने का काम। तो सबसे पहले ये मेरे यहाँ मैंने उड़द की दाल रात में भिगोई थी, और जो उड़द की दाल थी वो छिलके वाली थी, क्योंकि ये मेरे मतलब कि पापा के घर से, मायके साइड से आई थी। तो वो गाँव के खेत है वहाँ पे, तो वो मम्मी ने मुझे दिया था, तो इसीलिए छिलके वाली उड़द की दाल थी। तो इसमें जितना भी छिलका साफ हो सका मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद जो है इसे, और फिर उसके बाद उसको पीसा था, इसलिए वो बिल्कुल वाइट नहीं दिख रही है। और फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती ये काट करके मैंने उसको अच्छे से हाथ से फेंट दिया था, और उसके बाद उसे ढक करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने बेसन ले लिया और बेसन में हल्दी और नमक, बस इतनी चीज़ें डाल करके फिर मैंने उसको भी फेंट करके उसको भी ढक करके रख दिया। अब थोड़ी देर ये जब तक फीलेगा तब तक मैंने ये ये भगोना लिया और उसमें थोड़ा पानी गर्म किया, क्योंकि मुझे बनानी थी गोभी की सब्ज़ी, और गोभी को थोड़ा सा गर्म पानी में डालना था नमक डाल करके, क्योंकि गोभी तो चाहे सीज़न की हो या बिना सीज़न की, बिना उबाले नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत होते हैं। और तो बस ये बन गई। गोभी मैंने गर्म पानी में डाल दिया। उसके बाद अब मुझे गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला, एक तेज पत्ता डाला, और उसके बाद कटे हुए टमाटर, प्याज लहसुन यूज़ नहीं करना है। और बस उसके बाद बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने जितना भी मुझे स्वाद के अनुसार मैंने उसमें नमक डाल दिया। और अब ये टमाटर गलेंगे, और इसमें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी हरी मिर्च भी काट के डाली थी। उसके बाद ये देखिए छोटी छोटी पीसेस में मैंने आलू काट के डाला था। और आज मैं रसे वाली सब्ज़ी नहीं बना रही, मैं इस तरह से सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे कढ़ी भी बनानी है। तो बस ये मैंने आलू डाल करके थोड़ी देर फ्राई किया और उसके बाद ढक दिया। उसके बाद दूसरी कढ़ाई में मुझे अब बड़े छानने हैं। तो ये बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने थे और बहुत अच्छे बने थे, बस ये बिल्कुल वाइट वाइट नहीं थे, क्योंकि ये छिलके वाली उड़द की दाल थी। तो अच्छे से मैंने इसमें से छिलके निकाल दिए थे, लेकिन कुछ छिलके नहीं उतरे थे, इसलिए उसी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप का है। तो बस अब ये बड़े बन जाएंगे। उसके बाद चावल फिलो करके रख दिया था, तो बस थोड़ा सा चावल निकाल करके उसको अभी मैं खीर मुझे बनानी है, तो वो भी अब एक तरफ में मुझे दूध चढ़ाना है। तो बस ये देखिए बड़े एक साइड से पक गए,
और ये जो मैंने चावल भिगोया था इसको आज मैंने मिक्सी में नहीं पीसा था, मैंने एक वो जो खल लोढ़ा होता है तो लोढ़े से मैंने इसको कूच दिया था, तो ये बिल्कुल फीले हुए थे तो आराम से टूट गए थे। बस दानों मतलब चावल के दाने बस टूट जाएं इतना मुझे करना था, तो मिक्सी में तो थोड़े ज़्यादा महीन हो जाते हैं। तो बस इस तरह से कूच दिया तो चावल टूट गए। और बस अब इनको खीर के पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद इनको दूध में डाल देंगे। और बरू का जो शेप था वो मैंने पकौड़ी साइज़ में बनाया था। वैसे बड़े इस तरह से नहीं बनते। बरू को जो है पानी की सहायता से हाथ की मतलब कलाई में रख करके थोड़ा सा टिकिया के शेप का बनाया जाता है और उसमें बीच में उंगली का एक गड्ढा लगाया जाता है। लेकिन वो बड़े जो मतलब बीच में जो छेद किया जाता है उंगली से, वैसे वो शुभ कार्यों में मतलब उसको उस तरह के बड़े बनते हैं। और यदि जैसे आज जो है वो खाना वो मतलब कि पितरों के लिए बन रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस तरह से ये मतलब एक ये अच्छा शुभ खाना तो नहीं है। मतलब शुभ खाना तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छी बात होती है तब वो खाना अच्छा होता है, तो ये मरे हुए लोगों के लिए समर्पित खाना है, इसलिए ये इस तरह के बरों में हाथ से मतलब उंगली से वो छेद नहीं करते। बस या तो पकौड़ी शेप में बना लीजिए या टिकिया शेप में बना लीजिए। तो बस ये हम लोग का मतलब कि ये एक रस्म है, ये रिवाज है, ये हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं और अपने अब आगे की पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और बस अब जो जिसमें मैंने बड़े छाने थे अब उसी तेल में मैं पकौड़ी छान लूँगी बेसन की, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं बर्तन बहुत कम जूठे करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं कम से कम बर्तनों में काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि किचन अगर बहुत ज़्यादा भरी भरी सी रहती है तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं काम करती जाती हूँ और एक तरफ से बर्तन भी हटाती जाती हूँ। मुझे बर्तन फैला करके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस इस उसी कढ़ाई में मैंने ये पकौड़ियाँ छान ली और पीछे जो बड़े मैंने पहले छाने थे वो एक गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक डाल करके उन बड़ों को मैंने उन पानी में डिप करके रख दिया है। अब वो उसमें फील जाएंगे अच्छे से। और थोड़ा सा बड़ा जो था वो तला हुआ भी चढ़ता है, इसलिए उसको थोड़ा सा बचा लिया था। अब बस पकौड़ी छान ली, फिर थोड़ा सा तेल बाहर निकाल दिया और अब थोड़े से तेल में मैंने मेथी और हींग का छौंका दे दिया और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। और उसके बाद अब ये देखिए जो बेसन मतलब पकौड़ी बनाने के बाद जो थोड़ा सा बेसन बच जाता है उसमें मैंने थोड़ी सी दही और पानी डाल करके उस बेसन का एक पतला सा घोल बना करके उसमें डाल दिया और उसके पकने के बाद फिर पकौड़ियाँ डाल दी। और अब जब वो पक जाएगी कढ़ी तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। कढ़ी तो मैंने कई बार बनाई है, इसीलिए मैंने कोई चीज़ उसमें डिटेल नहीं दिखाया। और अब बस कढ़ी में छौंका लगाना बचा है। और अब बारी आ जाती है पूड़ी बनने की, क्योंकि लगभग सब्जी बन गई, कढ़ी बन गई, खीर बन गया, बड़े बन गए, तो इतनी चीज़ें तो बन गई। अब बस मुझे और चावल भी मैंने बना लिया था। अब बस मुझे पूड़ियाँ छाननी है। और लाइट देखिए चली गई, इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि लाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रही है और मेरे किचन में इन्वर्टर की नहीं है कनेक्शन, इस वजह से फिर दिक्कत हो जाती है वीडियो लेने में। तो ये मोबाइल की ही रोशनी से मैं अपने मतलब कि इसका वीडियो ले रही हूँ। तो बस अब फटाफट से पूड़ियाँ बनती जा रही हैं और उसके बाद फिर खाना निकलेगा। और इस समय बज रहा है दिन का 12 और कहा जाता है कि पितरों का खाना 12 बजे या 12 बजे के बाद ही निकालना चाहिए। तो ये सारा मेरा खाना बन के रेडी हो गया। ये रही कढ़ी जिसमें मैंने राई और मिर्च से छौंका लगा दिया, ये रही पूड़ियाँ, ये रही मतलब कि पकौड़ी और बड़ा जो तले हुए हैं, ये खीर है, ये मेरी सब्जी है आलू और गोभी की। और दही बड़े में मैंने चाट मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक ये डाल करके मैंने मतलब बड़े बना लिए। और ये खाना जो है वो रखना भी नहीं चाहिए, मतलब बस आप 2 मीटिंग खा लीजिए, फिर इस खाने को हटा दिया जाता है। अगर बचता है तो फिर गाय को पूरा खिला दिया जाता है, क्योंकि ये अच्छा खाना नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि दूसरे ही दिन नवरात्रि होती है तो वो व्रत शुरू हो जाता है, तो फ्रिज पूरी साफ़ करनी होती है और ये खाना
इसीलिए आज बस 2 मीटिंग आप इस खाने को चला सकते हैं, उसके बाद फिर ये खाना पूरा गाय को, अगर बचता है तो गाय को चला जाता है। तो अब बस मुझे खाना निकालना है पितरों का। और तो मैंने ये देखिए 3 प्लेट लगा ली, उसमें पूड़ी, चावल, कढ़ी, सब्जी, बड़ा, कुरवर पकौड़ी और खीर, ये सारी चीज़ें डाल दी। और एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे पितरों का खाना जो है वो एक के ऊपर एक रखा जाता है। पितरों का खाना सजा करके जैसे हम लोग थाली सजाते हैं उस तरह से नहीं निकाला जाता। पितरों का खाना एक के ऊपर एक सब रखते जाते हैं, ऐसे ही इनका खाना निकाला जाता है। तो बस सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है और अब मैं एक एक फल निकाल दूँगी। और आज का खाना जो है वो लड़के मतलब है, जो लड़के होते हैं, बेटे होते हैं, वही खाना एक गाय को, एक कौवे को और एक कुत्ते को खिलाते हैं। रोज़ तो खाना शान खिला देता था, भैया ऑफिस भी रहते थे और ये तो बाहर रहते हैं, तो इस वजह से शान खिला देता था। लेकिन आज का खाना बेटा खिलाता है। तो बड़े भैया की आज छुट्टी है ऑफिस में, तो आज भैया खाना खिलाएंगे। तो बस हो गया आज का ये पूरा खाना रेडी, मैंने आचमनी कर दी और अब भैया खाना खिलाने जा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए।